जय हिंद दोस्तों, माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप के बारे में। अजीम प्रेम जी 2026 और 27 का सेशन कब से प्रारंभ होगा और यहाँ पर आपके जो क्राइटेरिया रहता है वो क्या रहने वाला है, सारी जानकारी XYZ में बताऊंगा। देखिए, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन विप्रो कंपनी का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है। विप्रो कंपनी पूरे भारत, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी टॉप मोस्ट कंपनियों में से एक है और उन्हीं के द्वारा चलाई जाने वाली ये सबसे हाईलाइट, सबसे अच्छी और सबसे अच्छी फाउंडेशन है। और इस फाउंडेशन में जिन जिन एप्लीकेंट्स ने फॉर्म भरा है, जिनका क्राइटेरिया वगैरह सही है, उनको स्कॉलरशिप भी हर साल मिलती है, ये आप सबको पता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिन्यूअल जो फॉर्म है वो कब से कब तक आपके स्टार्ट होने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो स्कॉलरशिप 2025 में जिन लोगों ने 25-26 के सेशन में जिन लोगों ने आवेदन किया था, उन लोगों की स्कॉलरशिप फर्स्ट राउंड आपको यहाँ पर मिल चुकी है। और जिन लोगों को नहीं मिली है वो भी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। स्कॉलरशिप कंफर्मेशन एंड डिसबर्सल फॉर शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट फॉर राउंड फर्स्ट सितंबर 2025 और राउंड 2 जनवरी 2026 आर ऑनगोइंग। प्लीज लॉग इन योर प्ले ऑनगोइंग टू द पोर्टल टू चेक योर स्टेटस। आपका स्टेटस आपको चेक कर लेना है। और जिन एप्लीकेंट्स का अभी तक के जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, जिन एप्लीकेंट्स के फॉर्म में किसी प्रकार का कोई रिजेक्शन आया है, अब उसमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, ना तो उसमें कोई करेक्शन होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार का जो आपका सेशन है वो कंप्लीटली यहाँ पर ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, मतलब क्लोज हो चुका है। अब जो नए एप्लीकेंट है उनके लिए क्या करना रहेगा, देखिए इसमें यहाँ पर जिन एप्लीकेंट ने पहले फॉर्म भरा था, जिनका यहाँ पर आपकी स्कॉलरशिप भी आ चुकी है, उनका यहाँ पर रिन्यूअल की डेट भी यहाँ पर आ चुकी है। रिन्यूअल की बात करें तो रिन्यूअल आपका कब से कब तक होने वाला है वो समझ लीजिए पहले। देखिए, स्कॉलरशिप रिन्यूअल फॉर 2024-25 में जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, जो शॉर्ट लिस्टेड में आए थे एप्लीकेंट, उनका एकेडमिक ईयर 2026-27 विल ओपन ओपन सितंबर 2026। 2026 के सितंबर के महीने में आपका यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा रिन्यूअल वालों का। ठीक है, जिनका पहले एक किस्त आ चुकी है, 2 किस्त आ चुकी है, मतलब वापस से आप रिन्यूअल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकेंगे। इसमें यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, देखिए सबसे पहली कंडीशन इसमें रहती है क्राइटेरिया। देखिए, ये स्कॉलरशिप सबको मिलती है, लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका कंप्लीट होना चाहिए। ओनली गर्ल्स कैंडिडेट को ही ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। और इसके बाद में पास बोथ क्लास 10th क्लास और 12th क्लास। देखिए, 10वीं और 12वीं अगर आपने रेगुलर किया है और वो भी गवर्नमेंट स्कूल से किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी में आते हैं। अगर आप प्राइवेट से, एक आपने प्राइवेट से कर लिया और दूसरा आपने गवर्नमेंट से किया है, तो ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर आपका दोनों 10वीं और 12वीं दोनों अगर आपका गवर्नमेंट स्कूल से अगर आपने पास आउट किया है तो बिल्कुल आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, शॉर्ट लिस्टेड भी आप हो जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो सेकेंड ईयर में फॉर्म भरते थे। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो एडमिशन का ईयर है वो फर्स्ट ईयर होना चाहिए। जब भी आप फॉर्म भर रहे हो तो रेगुलर आप स्टूडेंट होना चाहिए, प्राइवेट वाले बिल्कुल नहीं होंगे। और रिकॉग्नाइज अंडर ग्रेजुएट, जिस भी इंस्टीट्यूशन से आप पढ़ाई कर रहे हो वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट के दायरे में होनी चाहिए। और यहाँ पर आपका फर्स्ट ईयर होना चाहिए और रेगुलर मोड होना चाहिए। रेगुलर मोड मतलब प्राइवेट नहीं होना चाहिए, रेगुलर अगर है तो आप बिल्कुल यहाँ पर आवेदन कीजिएगा, आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा। अब इसमें अप्लाई कौन कौन करेंगे, डिग्री और डिप्लोमा दोनों वाले कर सकते हैं। अगर आप डिग्री कोर्स कर रहे हो तो भी आपको मिलेगा, अगर आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो तो भी आपको मिलेगा, लेकिन होना चाहिए फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के अलावा अगर आप सेकंड ईयर और या फिर थर्ड ईयर में अगर फॉर्म भर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आपका जो कॉलेज वगैरह रहते हैं वो अगर यहाँ पर प्राइवेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर कहीं से भी आप कर रहे हो, होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, मतलब गवर्नमेंट के दायरे में काम करने वाला इंस्टीट्यूशन। ठीक है। अब इसमें कौन कौन स्टेट यहाँ पर शामिल हो सकते हैं वो देख लीजिए। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पौंडीचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये सारे जितने भी स्टेट इसमें दिए गए, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एलिजिबिलिटी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे ये आपका पेमेंट का स्टेटस है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, मैं लास्ट वाले आपको दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पर एक जानकारी आई है वो आपको पहले समझ लेना है। पेमेंट का डिसबर्समेंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका राउंड 1 जून 2026 में आपको डिसबर्समेंट कर दिया गया है। राउंड 2 की बात करें तो दिसंबर 2026 तक जो एप्लीकेंट बचे हुए हैं
शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं, अभी तक आपको पैसा नहीं आया है, तो आप यहाँ पर दिसंबर 2026 तक आपको पेमेंट मिल जाएगा। ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ तक कि अभी तक का जो 2025-26 का सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जो नए विद्यार्थी उनके लिए कौन कौन से फॉर्म लगने वाले हैं और विद्यार्थी को कौन कौन सी यहाँ पर गलतियां कर देते हो वो आपको समझ लेना है। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट रहता है वो रहता है पासपोर्ट साइज फोटो। 6 मंथ से पुराना आपका फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, डेट डली हुई होनी चाहिए और कलर में होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2, यहाँ पर आपका जो फोटोग्राफ है वो सेल्फी वगैरह का नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रिजेक्शन के दायरे में आता है। कुल मिलाकर के कहने का है कि आपका जो फोटोग्राफ लो तो फ्रंट फेसिंग होना चाहिए, जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा है इस प्रकार से। अब डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। आधार कार्ड, आधार कार्ड आपका क्लियर होना चाहिए और कलर में, मतलब आपका ओरिजिनल वाली चीज को आप स्कैन करना है। इस फॉर्म में कहीं पर भी फोटोकॉपी यूज नहीं करना है। ठीक है, आपका कोई सा भी डॉक्यूमेंट हो, सभी डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल ही आपको स्कैन करना रहेगा। आधार कार्ड आप लगा रहे हो तो उसमें आपका नाम, इसके बाद में आपका फोटोग्राफ, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए, डॉक्यूमेंट अगर आपका क्लियर नहीं है उस कंडीशन में आपका जो फॉर्म रहता है वो रिजेक्शन में चला जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अगर आप स्क्रीनशॉट लगा रहे हो, ब्लर लगा रहे हो या फिर फोटोकॉपी वगैरह कुछ लगा रहे हो तो बिल्कुल आपका फॉर्म रिजेक्शन में ही जाएगा 100%। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल होना चाहिए। देखिए, बैंक पासबुक की बात करें तो बैंक पासबुक भी आपका ओरिजिनल ही लगाना है और फ्रंट फोटो जिसके ऊपर आपका एक फोटोग्राफ लगा रहता है, जिसमें बैंक का नाम लिखा रहता है, जिसमें अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड सब कुछ लिखा रहता है, बस वही आपको लगाना रहेगा और वो भी ओरिजिनल। फोटोकॉपी वगैरह यूज नहीं करना आपको। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अगर फोटोकॉपी वगैरह कुछ यूज करते हो तो दिक्कत आएगी। एक लास्ट मंथ का अगर आप स्टेटमेंट निकाल के लेके आते हो तो बहुत अच्छा रहता है, उसके साथ में आप अपना स्टेटमेंट भी लगा दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको स्कॉलरशिप मिलने में सुविधा रहेगी। और एक खास बात मैं आपको इस बार और थोड़ा सा बताना चाहूंगा, लास्ट टाइम मैंने भी नहीं बताया था। डीबीटी आपके अकाउंट से हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। डीबीटी होता है, डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, आपका जो पेमेंट रहता है वो डीबीटी के माध्यम से ही किया जाता है, तो आप यहाँ पर जो प्रोसेस रहती है पेमेंट की वो डीबीटी से करवाते हैं। डीबीटी आपका होना कंपलसरी रहेगा, तो डीबीटी आप अपने बैंक में जाकर के आप अपना डीबीटी की प्रोसेस को कंप्लीट कीजिएगा। नीचे की तरफ आएंगे, देखिए 10th की मार्कशीट जो रहती है उसकी ओरिजिनल कॉपी ही आपको स्कैन करके लगाना रहेगा। फोटोकॉपी वगैरह का यूज बिल्कुल नहीं करना। अगर आप फोटोकॉपी का यूज करते हो तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्शन में जाएगा। ऐसी कंडीशन आपके सामने ना आए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर 12वीं। देखिए, 12वीं की मार्कशीट भी आपको उसी प्रकार से करना रहेगा, बिल्कुल क्लियर करके आप अपनी जो सॉफ्ट कॉपी रहती है 12वीं की उसे आपको स्कैन करना रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, क्लियर एंड अनएडिट सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फ्रंट ऑफ क्लास 12th मार्कशीट। 12वीं की मार्कशीट बगैर किसी एडिट वेडिट करे हुए आप यहाँ पर लगाएंगे और वो भी ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो फॉर्म रहता है वो एक्सेप्ट होगा और आपको पैसा मिलेगा। एक लास्ट और फाइनल प्रोसेस है वो रहेगा कॉलेज का एडमिशन का प्रूफ। भाई, कॉलेज का एडमिशन प्रूफ में 2 प्रोसेस होती है। एक होता है बोनाफाइड का सर्टिफिकेट, गूगल पे जाकर के आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट सर्च कर लो तो वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट को लाने या इसको बनाने या इसको बनवाने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और इसके अथवा में यहाँ पर दिया गया है ट्यूशन फीस स्लिप। ट्यूशन फीस स्लिप मतलब आप जहाँ पर जिस संस्था में पढ़ रहे हो उसकी आपके पास फीस स्लिप हो तो वो भी आपको लगाना है। वो लगाते हो तो फिर बोनाफाइड आपको लगाने की जरूरत नहीं, दोनों में से कुछ एक आपको लगाना रहेगा। आपके पास अगर ट्यूशन फीस नहीं है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट को लगा सकते हो। लेकिन अगर आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगाते हो या फिर आप ट्यूशन फीस मतलब आपकी फीस स्लिप लगाते हो तो उसमें कॉलेज का नाम, डिग्री कोर्स का नाम, ये सब कुछ मेंशन होना चाहिए तो ही यहाँ पर अप्रूवल होता है। इसी कारण से आधे से ज्यादा फॉर्म लास्ट ईयर भी रिजेक्ट हुए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए, तो इस साल का जो नया सेशन के अनुसार मैंने पूरी जानकारी आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।